जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपना आई स्पीसीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी इज गुड। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन होता है, जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। ये इन दिस 15 मिनट्स यू विल गेट रिमेंबर, और साथ ही में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपका होने की पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वंडरफुल सेशन। एंड फ्रेंड, इफ़ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले द डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट आपका कब आया था? 1876 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था आपका 1878 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था कि ये लिटन के द्वारा लाया गया था, लिटन के द्वारा, और इसको रिपील किया गया था दोस्तों आपका किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। रिपन ने इसको रिपील किया। तो याद रखिएगा, आर से क्या होता है? रिपील होता है, ठीक है। तो इसको रिपील किया गया था। बंगाल जो टेंडेंसी एक्ट है 1885 में आया था, और आईएनसी का जो स्थापना हुआ था, फाउंडेशन हुआ था, ये भी आपका कब हुआ था? 1885 में। ए ओ सॉरी एच तो ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1885 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बंगाल टेंडेंसी एक्ट। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंशियल एंड अवध एक्ट आपका 1890 में आया था, और बैन हुआ था सती आपका 1829 में, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। वुड डिस्पैच एक्ट आया था आपका, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड है। कब आया था? 1854 में। लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार वॉज हेल्ड इन 1877। इसके बाद आपका आया था एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो थी आपका 1883 में। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन कोलकाता एंड व्हेन 1883 में। तो पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। कब हुआ था? 1883 में। फेमाइन इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश 1860 में आया था, पहली बार जो फेमाइन आया था 1860 में आया था। फेमाइन उड़ीसा, बंगाल, बिहार में कब आया था? 1865 से 1866 के आसपास ये था जो फेमाइन आया था, ठीक है। और फेमाइन इन मद्रास, मैसूर और हैदराबाद 1876। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका 5 साल बाद आया था, फिर यहाँ पे आपका 10 साल बाद आया था, ठीक है। इतना सालों का डिफरेंस रहा था, ठीक है। तो पहले याद करेंगे उत्तर प्रदेश में आया, फिर उड़ीसा, बंगाल, बिहार में आया, फिर मद्रास, मैसूर और हैदराबाद में आया। स्टार्टिंग में देखेंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनका जो अब केसरी जो पत्र था उसका फाउंडेशन हुआ था 4 जनवरी 1881 में हुआ था, ठीक है। तो ये केसरी क्या था? एक आपका मराठी न्यूज़पेपर था, ठीक है, न्यूज़पेपर ये था, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही आप लोग को पता होगा कि जो गणेश उत्सव मनाए जाते हैं, इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है, टू यूनाइट करने के लिए, ठीक है। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट आया था, इट वॉज पास्ड इन 1900, ओके। एंड आगे बढ़ते हैं। फेमाइन इन बंगाल 1943 में आपका कब क्या आया था? फेमाइन आया था, ठीक है, 1943 में। लखनऊ आपका दिसंबर 1960 में लखनऊ का डेथ था। बाल गंगाधर तिलक आपको 1 अगस्त 1920 में हुआ था, और इनका डेथ हुआ था कि अंग्रेजों के द्वारा ये लड़ते हुए ये इनका डेथ हो गया था, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 कहाँ पे? ढाका में। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी आपका 1923 में हुआ था। द ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड आपका फाउंड कब हुआ था? 1927 में, ठीक है। एसिनेशन ऑफ लॉर्ड वेले किस कब हुआ था? 1 जुलाई 1909 में हुआ था। और एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस कब हुआ था? ये आपका 1 अगस्त 1908 में हुआ था, ठीक है। एग्जीक्यूशन खुदीराम बोस जी का, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ अल हिलाल बाई अब्दुल कलाम आज़ाद कब हुआ था? 1912 में हुआ था, ठीक है। अल हिलाल इन्होंने स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन वाज फॉर्म इन वेयर? इन नागपुर। कब? 1926 में, विथ MC राजा वाज इट्स फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो MC राजा क्या थे? फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे किसके? ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएटेड, ठीक है, जो फाउंड हुआ था नागपुर में 1926 में। फर्स्ट इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ये आपका 1887 में हुआ था। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रोफाउंडेड ऑन अप्रैल 6 1946 में। अमृतसर स्टेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका जो अमृतसर सेशन होता है आपका कब? ये 26 से 30 दिसंबर 1919 में हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ नौजवान भारत सभा मार्च 1926 में, ये किसके द्वारा फॉर्मेशन हुआ था? ये भगत सिंह जी के द्वारा ये फॉर्मेशन किया गया था। ये किसके लिए? बेसिकली आपका ये सोशलिज्म के लिए, ठीक है। तो सोशलिज्म सबके अंदर लाने के लिए, और जो भी इसका विरोध कर रहा था उसके अगेंस्ट में ये स्टार्ट हुआ था दिस, ओके। एंड नौजवान भारत सभा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन
1927 में हुआ था, ठीक है। और 1928 में आप देखेंगे गो बैक साइमन का नारा लगा था, ठीक है, गो बैक साइमन का नारा लगा था। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी आपका 1928 में आई थी। शारदा जो एक्ट था आपका 1929 में आया था, शारदा एक्ट, ये कई बार पीवाईक्यू में भी पूछ चुका है। दांडी मार्च आप देखेंगे 72 लोगों के साथ गांधी जी ने स्टार्ट किया था दांडी मार्च, और 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था। और आप देखेंगे गांधी इरविन जो पैक्ट था 5 मार्च 1931 में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था 1930 में हुआ था, और इसमें बी आर अम्बेडकर जी पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1931 में हुआ था, इसमें आप देखेंगे गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। यही एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और एक और यहाँ पे फैक्ट बता दूं कि जो बी आर अम्बेडकर जी थे ना, वो आपके तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ये तीनों के तीनों इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कौन? बी आर अम्बेडकर जी। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका 1932 में। तो पहला आपका कब हुआ? 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में, ठीक है। तीनों एक ही क्रोनोलॉजी में है, याद रखिएगा। कराची सेशन आपका 21 मार्च 1931 में किसके द्वारा? ये आप देखेंगे पटेल जी के द्वारा ये सेशन को किया गया था, लिया गया था। और आप देखेंगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो था 2.0 ये आपका लॉन्च हुआ था, ठीक है, उसके बाद। और 4 जनवरी 1932 को गांधी जी अरेस्ट हो गए, ठीक है। कम्युनल अवार्ड आप देखेंगे 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड स्टार्ट हुआ था। पुणे जो पैक्ट था ये आप देखेंगे नेहरू और आप देखेंगे बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा ये साइन हुआ था 1932 में। और बेसिकली इंक्लूशन ये था बिल्कुल किस चीज़ के लिए? जो डिप्रेस क्लास थे ना, उनको वोटिंग राइट्स की अलग से, उन लोगों के लिए जो इलेक्शन अलग से होना चाहिए, ठीक है। तो एक अलग जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया जा रहा था बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। गांधी जी वेंट टू फास्टिंग कब? सितंबर 1932 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में बन गया। आरबीआई आप देखेंगे उसके बाद आपका क्या हुआ? आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, 1935 में ही। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 उसी के अंतर्गत ये आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट आपका बना कब? 1937 में। हरिपुर का जो सेशन था 1938 में हुआ। और त्रिपुरी जो सेशन था 1939 में हुआ था, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। त्रिपुरी में ही आप देखेंगे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस और आप देखेंगे पिताजी सीतारामैया, दो लोग उठे थे। और पिताजी सीतारामैया जो थे गांधी जी के द्वारा उठाए गए थे, और उसमें आप देखेंगे पिताजी सीतारामैया जी का हार हो जाता है और सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा क्लैशेस देखने को मिलता है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के। तो यहाँ पे ये होता है ना कि सुभाष चंद्र बोस जी इस पद को त्याग देते हैं, इस ठीक है, इस इलेक्शन को। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में, ठीक है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग लाहौर सेशन पाकिस्तान हुआ। और अगस्त ऑफर आपका अगस्त 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह सितंबर 1940 गांधी जी के द्वारा स्टार्ट हुआ इंडिविजुअल सत्याग्रह। और ये गांधी जी के द्वारा किसके लिए? टू अपोज द इंडियाज फोर्स इंक्लूजन इन वर्ल्ड वार सेकेंड में फोर्स के इंक्लूजन के अगेंस्ट में इंडिविजुअल सत्याग्रह आपका स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे आप देखेंगे विनोबा भावे जो थे ना, ये सबसे पहले थे, ठीक है। तो विनोबा भावे स्टार्ट करने वाले ये आप देखेंगे सबसे पहले थे। उसके बाद किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था विनोबा भावे, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था आपका 1942 में किसके द्वारा? चित्तू पांडे। ये कहाँ के थे? बलिया के, ठीक है। तो बलिया के चित्तू पांडे के द्वारा आप देखेंगे पैरेलल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था 1942 में। आप देखेंगे राजगोपालाचारी जो फार्मूला था 1944 में आया। उसके बाद वेबल प्लान आया जून 1945 में। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बाय सुभाष चंद्र बोस फेब 1946 में। उसके बाद आपका शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ 14 जुलाई 1945 में। फिर क्या हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान आपका 1946 में आया। और क्लेमेंट एटली गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ट्रांसफर द पावर टू इंडिया। तो उसके बाद आप देखेंगे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पावर का जो ट्रांसफ़र इंडिया को कर देना चाहिए, ठीक है। कंस्टिट्यूंट असेंबली 1946 में बनी। और फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 में। उसके बाद माउंट बेटन प्लान आया 3 जून 1947 में। उसके बाद आप देखें इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट, ठीक है, 5 जुलाई 1947 में। ये क्या रिजल्ट देता है? टू डोमिनियन स्टेट, इंडियन एम्पायर
जैसे आपका एक इंडिया हो जाएगा और एक पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया और 2 इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड होने के लिए इसमें रखा गया था प्रावधान। उसके बाद आप देखते हैं आपका अपना प्यारा भारत और हम सभी का इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट फाइनली, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे 10 मिनट्स में आपका ये काफ़ी अच्छे से क्विक रिवीजन हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन आप देखें 1 क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने को मिलता है क्रोनोलॉजी से, ठीक है। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू, जय हिंद।